दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हथियार अपना लोहा पूरे विश्व में मनवा रहे हैं, जिसके तहत अब भारतीय हथियारों की गर्जना भारत से 8000 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ रही है। साथ ही भारतीय हथियार अपनी सही कीमत और विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस से विश्व के कई देशों को अचंभित कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आर्मीनिया समेत कई देशों की तरफ से भारत को करोड़ों डॉलर के ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। और अब इसी की कड़ी में भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा ने एक काफी बड़ा कारनामा करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात की तरफ से अब एक काफी सकारात्मक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि गुजरात के पिपावा बंदरगाह से भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत से 8000 किलोमीटर दूर मोरक्को की सेना को 92 हाई मोबिलिटी 6x6 ट्रक की डिलीवरी पूरी कर दी है, जिसका इस्तेमाल मोरक्को की सेना काफी बड़े पैमाने पर करने वाली है। टाटा द्वारा मोरक्को की सेना को डिलीवर किए गए ये 92 हाई मोबिलिटी ट्रक मोरक्को की सेना के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसके तहत ये हाई मोबिलिटी ट्रक कई अलग अलग तरह के सैन्य उपकरण, साजो सामान और हथियारों की डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन काफी बड़े पैमाने पर कर सकेंगे, जिससे मोरक्को की सेना के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद हमें ये बात माननी पड़ेगी कि मिलिट्री ट्रक्स के मामले में टाटा एक बेहद ही सफल कंपनी बनकर सामने आया है, जिसने अपनी विश्व स्तरीय क्वालिटी और फास्ट प्रोडक्शन लाइन की मदद से दुनिया भर में इंडियन मेड मिलिट्री ट्रक्स की सप्लाई की, जो कि काफी सफल और इफेक्टिव बनकर सामने आए हैं, जिसकी वजह से टाटा को लगातार इनके ऑर्डर बड़े पैमाने पर हासिल हो रहे हैं। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि टाटा के द्वारा निर्मित LPTA ट्रक्स बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली और इफेक्टिव हैं। साथ ही ये केवल 1 या 2 वेरिएंट में नहीं बल्कि 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं, जिनमें 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 और 12x12 शामिल है। साथ ही ये ट्रक बड़ी ही आसानी से 8.5 टन से लेकर 33 टन तक का वजन 600 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, वह भी लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि टाटा द्वारा निर्मित ये मिलिट्री ट्रक कितने ज्यादा कारगर हैं, जिसकी वजह से न कि सिर्फ मोरक्को की सेना ऐसे 92 ट्रक को अभी खरीद चुकी है और भविष्य में इसके अतिरिक्त ऑर्डर देगी, बल्कि भारतीय सेना खुद ऐसे लगभग 2000 6x6 ट्रक इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी ट्रक का 4x4 वर्जन भारतीय सेना के पास लगभग 15,000 की संख्या में मौजूद है, जिसे हम भारतीय सेना की ट्रक फ्लीट की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रक के क्षेत्र में टाटा कितना बड़ा नाम है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2020 के अगस्त महीने में ही टाटा को थाईलैंड की सेना की तरफ से लगभग 600 मिलिट्री ट्रक सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था, जो कि भारत को मिले मिलिट्री ट्रक्स का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि भारत ग्लोबल मार्केट में मिलिट्री ट्रक की सप्लाई के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारतीय प्राइवेट कंपनियां अब भारत की कमान संभाल चुकी है, जिसके तहत लगातार करोड़ों डॉलर के ऑर्डर भारत को मिल रहे हैं और भविष्य में भारत अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है, जिसमें मोरक्को, आर्मीनिया, इजिप्ट और ग्रीस जैसे देश काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे भारत का डिफेंस इकोसिस्टम तेजी से मजबूत होगा और हम एक शक्तिशाली रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभर कर सामने आ सकेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर जापान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जापानी वायुसेना भारतीय वायुसेना के सामने नतमस्तक हो चुकी है और जापान ने भारतीय वायुसेना को सम्मान देने के लिए एक भव्य सलामी दी, जो कि भारत और जापान के लगातार मजबूत होते रक्षा संबंधों का प्रतीक है। दरअसल जापानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना को ये सलामी हमारे सुखोई 30 फाइटर विमान के 3000 किलोमीटर तक सीधी उड़ान भरकर जापान के हायाकुरी एयरबेस पर पहुंचने के बाद दी, जहां पर इस सुखोई 30 फाइटर विमान को वाटर कैनन की मदद से सलामी दी गई और इसका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही भारतीय वायुसेना को ये लड़ाकू विमान जापान में एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के लिए पहुंचा है। वहीं पर इस युद्ध अभ्यास का नाम वीर गार्डियन है। ये सैन्य एक्सरसाइज 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच होनी है, जिसमें भारत और जापान की वायुसेना एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेगी, जिससे न कि सिर्फ दोनों देशों की वायुसेना का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, बल्कि इससे चीन पर भी भारी दबाव बनाया जा सकेगा। साथ ही इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारत के सुखोई 30 फाइटर विमानों का सामना जापानी वायुसेना के F-15 वहीं F-2 फाइटर विमानों से होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारत पहली बार अपना स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, ताकि लॉन्ग रेंज डॉग फाइट सिमुलेशन में इसकी क्षमता को जांचा जा सके, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि जापानी वायुसेना के फाइटर विमानों के खिलाफ हम अपने स्वदेशी हथियारों को टेस्ट कर सकेंगे, जो कि हमारे हथियारों की परफॉर्मेंस को जांचने के हिसाब से भी काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।